किसी एक जुमले के पीछे अपने जुमले को छुपा रहे हैं आप। कोई सरकार इंक्वायरी कर लो, इसमें भाजपा भी दोषी है। 10 गारंटियां उन्होंने नहीं दी तो हम भी नहीं देंगे। जितनी स्पीड भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी थी निजीकरण करने के लिए इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में अंदर सुक्खू सरकार नहीं हो रही, क्योंकि सुक्खू सरकार ने आज तक कोई भी एंटी वर्कर काम नहीं किया। वो कैसे? पटवारी आपके स्ट्राइक पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं एंटी वर्कर नहीं काम किया। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दुबे, आपका फैसला टीवी से। हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी और इंटक के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगतराम शर्मा जी, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे मौजूदा सरकार कांग्रेस की सत्ता में आई थी, जिन 10 गारंटियों के ऊपर क्या उन गारंटियों को सरकार कोई पूरा करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, इस पे हम चर्चा करेंगे जनाब जगतराम जी से। तो जगतराम जी, सबसे पहले बताइए, जनता ने बड़ी बम्पर वोटिंग की है आपको 10 गारंटियों के नाम पे, उनमें से कौन सी ऐसी गारंटी है जो आपकी सरकार ने पूरा किया है? हरे कृष्णा हरे राम। सबसे पहले मैं आपका फैसला टीम ने जो मुझे अपने कार्यालय में बुलाया, मैं इस टीम का और आपके फैसले का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कि एक प्रतिष्ठित हमारा अखबार है, इसका बहुत नाम चल रहा है। आप जो भी मुझे प्रश्न करेंगे मैं वैसे तफसील से जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं। आपने पहले प्रश्न किया कि सरकार की गारंटियों पर कौन सी गारंटी पूरी की। मैं शर्मा जी आपको जो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं ट्रेड यूनियन के खाते से आया हूँ, ट्रेड यूनियन के खाते, तो मजदूरों से खाते से, और मैं आपको जो स्पष्ट कहूंगा सच बोलूंगा, बनावटी गल कोई नहीं बोलूंगा। बीजेपी की तरह मोदी सरकार ने जो कहा कि हम मजदूरों को पेंशन देंगे, 1,17,000 लोगों को पेंशन दी, और गारंटियों के अंदर गोबर का भी जो रेट वो भी दे रहे हैं। सर, वो धरातल पे कोई भी ऐसी गारंटी धरातल पे नहीं उतर रही है। धरातल पर की बात है ना, धरातल पर जो सरकार लगी हुई है 3 साल हो गए। नहीं, धरातल पर लगी हुई है सर, 3 साल हो गए सरकार को। नहीं, बात सुनो शर्मा जी, बात सुनो। 3 साल की 4 साल सरकार धरातल से भी धरातल पर काम कर रही है। इस सरकार ने अभी कोई भी सरकारी उद्योग बेचा नहीं। ये सरकारी उद्योग लगातार, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार लोगों को सरकारी नौकरियां दे रही हैं। ऑफशोरिंग, ठेकेदारी अनुबंध के लिए जो सिस्टम वो चेंज कर रहा है, ये धरातल पर पता चलेगा। जो बिजली के प्रोजेक्ट थे, जो प्राइवेट लोग चलाते थे, वो सुक्खू सरकार ने उनको सरकारी अदारे में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, जो होटल थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के 10 होटल, उनको बेचने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने ताड़ा बाड़ा मारा था, उनको रोकने के लिए, व्यवस्था चेंज करने के लिए वो सरकार चलाने के कह दी है। ये सरकार को पता नहीं चलता। अगर धरातल पर देखा जाए तो सुक्खू सरकार ने जो अनाथ बच्चों को, वो भी खर्चा लगता है ना, वो भी चलता है। सर, वो 10 गारंटी, हम तो चर्चा 10 गारंटियों पे करेंगे। मैं 10 गारंटी, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो सत्ता में आई उन गारंटियों के। गारंटी आप आगे क्या कर रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं, मेरी सुनो ना बात, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। नहीं, हम तो पहले 10 गारंटियों में से कोई एक गारंटी 4-5 तो पूरी कर बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई। एक वो जो जनानियों के पैसे देने हैं लेडीज को, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ कि नोट से की तरफ दे दिया। तो लेडीज महिलाएं केवल लाहौल स्पीति में नहीं रहती, हिमाचल के बड़े सभी जिलों में रहती हैं। शर्मा जी, बात यह है, मैं आपको बात साफ कर दूं, ये मोदी की सरकार नहीं है। 15 लाख आएगा, रोजगार जाएगा, ये मोदी सरकार नहीं है। कंपैरिजन करो, ऐसी बात नहीं है। जितने झूठे वो है, वो गारंटियां देते हैं। मैं आपको बात बताऊं सर, किसी एक जुमले के पीछे अपने जुमले को छुपा रहे हैं आप। कौन? 10 गारंटियां उन्होंने नहीं दी तो हम भी नहीं देंगे। जुमला नहीं, हमें तो चर्चा करनी है। अभी कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई है 10 गारंटियां, वो क्या वहाँ उनके ऊपर आप चर्चा करिए। 4-5 गारंटियां तो दूरी कर। जगतराम शर्मा जी, ये है आपका फैसला टीवी, ये आपको आज जाने नहीं देगा। आप पूरी तरह हमारी जनता के जवाबदेही हैं, आपकी सरकार जवाबदेही है। आपने कमिटमेंट की लोगों से 300 यूनिट बिजली देने की, रोजगार देने की आपने वादे किए हुए हैं। उस पे आप सत्ता में आए हैं, आप चीजों का, सवालों का आप जवाब दे के जाएंगे। यहाँ तक बिजली का तो अलग है, संबंध है।
बहुत से लोगों ने, जो संपन्न लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, वीर लोग हैं, उन लोगों ने बिजली की सब्सिडी को छोड़ दी, ये भी छोड़ दी है। यहाँ 300 की बात है, ये बात भी है, लेकिन जो गरीब लोगों के 100 यूनिट या 200 यूनिट है उसमें को बढ़ाया कुछ नहीं है। उसमें ये अगर आगे नहीं बढ़ाया, रियायत नहीं की तो उसको कम भी नहीं किया, ये बात है। आपका प्रश्न बेरोजगारी का है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं ट्रेड यूनिवर्सिटियों में ज्यादा है, क्योंकि सुक्खू सरकार ने आज तक कोई भी एंटी वर्कर काम नहीं किया। वो कैसे? पटवारी आपके स्ट्राइक पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं एंटी वर्कर नहीं काम किया, आपके कंप्रोमाइजिंग ओके तो आप द्वारा वापस लौटे वर्क पे। 15 दिनों से वो स्ट्राइक पे बैठे। पहले मेरी एक बात करूं, पटवारियों को जवाब दूंगा मैं डिटेल से, वो भी टेढ़े बेटे जाएगा। उसमें बात ये है ना, सवाल ये है पे जो अनुबंध आउटसोर्सिंग एरा वगैरह जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में, चाहे HRTC है, चाहे PWD है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी है, हर एक विभाग में सरकारी आदमियों की नौकरी निकल रही है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं इंटेक वाले लोग कि इसमें सरकारी जो रखो और प्राइवेट ना रखो, आउटसोर्सिंग इसको बंद करो। जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है कि जितनी स्पीड भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ी थी निजीकरण करने के लिए, इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में अंदर कुछ सरकार नहीं हो रही। हम इसके लिए अगर ये निजीकरण की तरफ जाएगी ये इसकी सरकार, तो हम इंटेक वाले डटकर विरोध करेंगे। ये नंबर 1। आपने पटवारियों की बात की, आपने यह कहा कि आपसे बात करते हो, मुझे तो शर्मा जी हर लोग, मैं स्कूटर पर घूमता हूँ, हर लोग मुझे लिपेट लेते हैं। वो बुढ़ापा पेंशन मांगता है, को बिजली का, ये आप ठीक कर रहे हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं। बुजुर्गों की पेंशन नहीं भी खाते में डली है, वो पेंशन है सबसे जरूरी है। जो देखो बात ये है ना, देखो उसमें मैं भी हूं, और मुझे रास्ते में चलना बंद कर देते हैं लोग। फंक्शन में जाऊं तो बुढ़ापा पेंशन, तो कई कुछ लोग हुए थे, मैं इसमें कहना नहीं चाहता। वो मुझे कल पता चला है, मुकेश जी ने भी कह दिया हाउस के अंदर हम डाल रहे हैं, वो लेट वेट हो जाती है। ये क्यों गड़बड़ हो रही है, सारी टोटल गड़बड़ क्यों हो रही है? ये वाजपेयी की वजह, इसका मोदी की वजह से। मोदी पैसे नहीं दे रहा, आपको पता होना चाहिए। देखो आप बिजली में जाने चाहिए हर एक बात। 1100 करोड़ रुपया केंद्र ने इसको दिया, स्टेट को, इन लोगों ने पेंशन में और वेतन में दे दिया सरकार ने। नड्डा कहता है कि हम जो पैसे देते हैं विकास के लिए, वो वेतन में जो कहाँ से दे? जिसने काम के नौकरी की उसने तो वेतन नहीं ले रहा, वो कहाँ से दे? ये ऐसे वैसे बातें ये कर रहे हैं ना, ये सारा ही सिर्फ केवल जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस सरकार की, सुक्खू सरकार को फेल करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये सब साजिश उनकी है, जो उनका पैसा रोक रहे हैं। अब रही पटवारियों की बात, मैं तफसील से ले जाना चाहता हूं, कुछ मेरे इसमें अपने रिजेंटमेंट लोगों की बात है, मेरी अपनी कोई नहीं है। मेरी पहले भी राय ये थी, आगे की भी। INTUC ये कहती है कि हमें पक्की नौकरियां दो। वीरभद्र सिंह बार ये कहते थे, मुझे कहते थे वीरभद्र सिंह जी, आप सरकारी नौकरियों को लड़ो, बदलियों के लिए मत लड़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, स्टेट कैडर जो है ठीक है, जो उनकी प्रमोशन के रूल्स है वो भी बनने चाहिए, वहां पर पटवारी को साथ है। लेकिन इन बातों से हटकर मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार को, आप मीडिया को, इसमें मीडिया भी दोषी है और ट्रेड यूनियन के लोग भी दोषी है। तो मीडिया तो हर चीज को उठा रहा है, नहीं, खनन आपसे नहीं रुक रहा। नहीं, मेरी सुनना, नशे का कारोरोबार आपसे नहीं रोक रहा है, पटवारियों की बात चली है। दोषारोपण आप मैं पटवारियों की बात करता हूँ। पटवारी मेरी वो खत्म होने तो पहले बात, पटवारी जो लोग 10-11 बजे तक ताला लगा रहते हैं दफ्तर को, मुझे DC ने बुला लिया जी, मुझे तहसीलदार ने बुला लिया जी, लोगों को काम नहीं करते, गांव के अंदर जाकर देखो पर लोगों को अन्य परेशान करते। तो ये सरकार करेगी। नहीं, सरकार कौन है? सरकार आप और हम है सरकार। फिर पटवारी ये कह देते हैं
कि कल आना परसों आना, फिर लोग परेशान होते हैं। फिर अफसोस की बात है, शुक्र करो लोक मित्र में फर्दे निकल जाते हैं, नहीं जो फर्द के लिए 2-2, 300, 400, 3-3 हजार रुपए लेते थे। और सबसे बुरी गल है जो आपका डंके के चोट पर मैं कह रहा हूं, कोई सरकार इंक्वायरी कर लो, इसमें भाजपा भी दोषी है। भाजपा जो करप्ट आदमियों की मदद करती है या कांग्रेस ही करते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। ये पटवारी खाना कई लोग, सारे नहीं है, पटवारी और कानून को सारे नहीं है, कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा है, वो सौदे करते हैं, वो लोगों के वो कमीशन खाते हैं। और जहां तक ये मुझे पता चलता, कुछ नायब तहसीलदार या तहसीलदार कुछ भी है, वो पूंजीपतियों की रजिस्ट्री उनके घर पर जाकर कर देते हैं, घर पर जा करते हैं। अगर इंतकाल हमने तहसील में जाना हो, तहसीलदार आज नहीं है, तहसीलदार आज नहीं है। मैं ऑन दी रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि एक मैसबर के किसी का इंतकाल था, वो 5-6 बार मैसबर में गया, उसका इंतकाल नहीं हो सका। मैं एक मैडम को कहा, वो कहती आप कौन है, मैं कहा बताएंगे, ऊपर तक ये इंतकाल नहीं। बात यह है बीच में आती है पैसा दो, मैंने उसको कहा वो भी। शर्मा जी, जनता तो परेशान है, जनता सरकार की तरफ देख रही है, जो गारंटियों पे उन्होंने अपना एक वोट डाला हुआ है, उस पे तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा ना। तो वो आप जैसे संगठन के बाजू हैं जो, वो क्यों नहीं सरकार की बाजू हिला के नहीं संगठन तो देखो कौन, देखो आप इलेक्शन द्वारा आ जाएंगे। नहीं 3 साल सरकार के हो गए, 2 साल में आप क्या क्या काम करोगे? इलेक्शन तो जाएंगे आएंगे, सरकारें आएगी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने, पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए काम किया। आप मैं कहते रोजगार के लिए काम करो, है जी, गारंटी सबसे बड़ी। मतलब तो ये गारंटियां शामिल करते हैं ना आप, जब घोषणा पत्र किया था, तो वो जो गारंटियां घोषणा पत्र में शामिल करके आपने लोगों से वोट लिया है, उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? जेडे नाथ बच्चों का घोषणा पत्र में भी था, नहीं था नहीं वो तो वक्त की जरूरत है, अच्छे काम है, अच्छे काम है, वो वक्त की जरूरत है, अप्रिशिएट करते हैं। मैं उस बात के लिए सरकार को मैं कुल मिलाकर आपको बता दूं, बच्चों को उन्होंने कुल मिलाकर आपको दिया, मैं आपको बता दूं मीडिया को, कुल मिलाकर जो लोग हैं इनके अभी दूध के दांत है। एक बजे छोकरा परसों कह रहा था, ये ताया साड़ी पेंशन कदों आनी बैंक में, शर्मा जी पूछेंगे आ जानी, कहना खाजा सुखू। मैंने गुस्सा आ गया, मैं कहा साले बात सुन, सुखू का नाम आप सुखू को जानते हैं, खागा सुखू। हुआ क्या, मैं कहा तेरा बाप सरकारी नौकर था, सरकारी नौकर ने आपको पाला, अब उसको पेंशन मिलती है, उसको पाला। कांग्रेस तो फिर गाली, कांग्रेस के सिर पर नौकरी, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं लोग। अगर ये माड़ा मोटा थोड़ा सा शर्मा जी, जितनी कांग्रेस दूर गई, कांग्रेस से लोग दूर गए, जितने लोग नेहरू परिवार से दूर गए, उतना देश का नुकसान हुआ, पट्टा बैठा। अगर आज महंगाई है, करप्शन है, बेरोजगारी है, इसकी देन है पूंजीपति व्यवस्था, सरमाएदारी व्यवस्था, इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं। कैपिटलिज्म आप नहीं चाह रहे, आपके दुकानें हैं कैपिटल, 8-10 लोग जो है अरबपति बैठे हैं, तो आप उस बात को माने, पब्लिक का माइंड सेटअप तभी हो रहा है। ये गारंटियां, ये तो ताजी 3-4 हो गए ना, दिल्ली वाले अभी मुकर गए। दिल्ली की सरकार जो है वो कौन सा लेडी जो अभी मुकर गई, हमारे पर खर्चा नहीं, उसके लिए कंडीशन इतने लगा दी। शर्मा जी पढ़ो तो आप तो जनक नहीं, वो पूरी नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, उसके कंडीशन लगा दी है। ये तो दे भी रहे, देंगे, ये कांग्रेस सरकार है, ये कमिटेड है। दिल्ली बस से मुकर गए। और ओल्ड पेंशन इस सरकार ने दी, शर्मा जी एक सरकार ने दी ओल्ड पेंशन, और महाराष्ट्र ने बंद कर दी। और ये बंद करने को कह रहे हैं, ये जयराम जी ने खुद कहा। जी ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है, वो आगे बड़ा बुजुर्ग आदमियों का आसरा है, वो भी आप देर सवेर डाल रहे हैं। मुझे पता चल रहा, किसी ने दवाई लेनी, किसी ने आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ, मैं आप ठीक कर रहे हैं। रात मुझे किसी ने फोन किया, भाई वो पड़ गई है, आ गई है, और सुक्कू ने ना, सॉरी मुकेश अग्निहोत्री ने कितने बच्चे नहीं डाल दी।
ये हमारे HRTC वाले की मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, दूसरे सभी महकमे करते हैं। ये देखो ये किसको लाना चाहते हैं? ये एक वो है वो प्राइवेट बसें कर देगा सारी, पवनू की बसें चलेगी वहां पर, पवनू की प्राइवेटों की चलेगी। सरकारी बसों के लिए हम लगड़े भी सरकारी में बैठेंगे, पागल भी सरकारी में बैठेंगे, लीडर भी सरकारी, वो फ्री में जाएंगे। कांटे वाले रूट वो सरकारी रूट चल रहे हैं, और प्राइवेट वाले वो लोग हैं, अगर वो लास्ट तक जाना बस ने उसके 2 सवारी रह गए, जहां पर उतर आगे नहीं जाएगी। एक आदर्श सरकार हाँ। उसको कहते हैं जो पब्लिक को सर्विसेज देती है, सेवाएं देती है, उसके लिए हाँ। आप हर सेवाओं के लिए उससे पैसे लेंगे, लाख रुपए की गरीब बात आदमी कहाँ जाएगा? ये है लाया प्रश्न किया आपने, कहाँ जाएंगी बस, कहाँ जो जाएंगी? जो सेकुलर गवर्नमेंट होती है और पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, उसको बिजली, पानी, एजुकेशन, बिजली, पानी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ हो गया, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये सब्सिडाइज रेट पर सस्ते देने पड़ते हैं, जो लिखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको भी कमर्शलाइज कर दिया आने से पहले। नहीं थी नेहरू के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, कांग्रेस जमाने में ऐसा नहीं था। अब जो सच्चाई है ये है। जगतराम जी 2 साल बचे हमें सरकार में, 2 साल बचे सरकार के लिए, क्या क्या टारगेट लिए सरकार ने अगले 2 साल के? मैं देखो मैं फिर बात करते, सरकार में मैं 4 आने का मेंबर भी नहीं हूं। कांग्रेस की मेरी विचारधारा है, मैं कांग्रेसी हूं। ये भाग जाएंगे जैसे 4 MLA भागे थे ना कांग्रेस, ये हम नहीं भागेंगे, हम कांग्रेसी रहेंगे। हम कांग्रेस के हम राष्ट्रीय नेता डॉक्टर G. रेड्डी के चेले हैं। सेंटर को मैं नेहरू परिवार को मानता हूं, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं, जिसने 2 प्रधानमंत्री शहीद कर दिए, और जिसने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी सोनिया गांधी जी ने। ऐसे लोग हैं आज। इंटेक ने आजादी से पहले लोगों ने, आजादी से बाद जितने भी श्रमिक यूनियन आए देश के अंदर, इतिहास की बात बहुत अच्छा किया। जो 43 श्रमिक यूनियन आए, लेबर ला जो हुआ है, इंटेक ने हर एक श्रमिक यूनियन के लिए संघर्ष किया, सड़कों पर आए, मुर्दाबाद जिंदाबाद की, जेलों में गए, हड़तालें की। मैं भी 5 बार अंदर गया हूं, 5 बार इंटेक के झंडे के चले गए। तो बात ये कह देने का आसान है। आज तो इंटक का जो अपनी राजनीति, इसके साथ क्या रिश्ता है आपका? इंटक का जो राजनीति है, एक तरफ सरकार और एक तरफ पैरेलल आपका संगठन चलता है। वेरी गुड। और आप हमेशा सरकार से के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। बिल्कुल सही बात कही। ये प्रश्न ऐसे ऐसे करो ना, इंटक का संविधान अलग है, कांग्रेस का संविधान अलग है। उसकी जो सर पर ठोक नहीं सकते। जो हमारा संविधान बनता है वो वर्कर से पूछकर, जब मीटिंग होती है ना, बोल से पूछकर बनता है। इनके अपने वर्ग से कांग्रेस का बनता है। इंटक जो है वो कांग्रेस का फ्रंटल संगठन है, अग्रणी संगठन, चोली दामन का साथ है। आइडियोलॉजी तौर पे हम एक हैं, आइडियोलॉजी तौर पे हम एक हैं, लेकिन सिद्धांतक तौर पे भी समझ लो, लेकिन सारा संविधान इनका अलग अलग है। और मैं हूं, मुझे जहां पर पहुंचाने वाले कांग्रेस वाले नहीं है। अगर के बाद चल मैं शाम को निकाल दे यहाँ से इंटक से, इनकी चलेगी नहीं। तो सत्ता सरकार को आप कैसे बैलेंस करते हैं, इनको कैसे कंट्रोल, क्या क्या आपकी कार्य क्षेत्र के? हमारी मीटिंगें होती है ऊपर दिल्ली में, वो हमारे एजेंडे बनते हैं, तय होते हैं, उसमें मैं भी जाता हूँ, बहस में हिस्सा जाता है, मैं लेता हूँ खुद, मुझे वहां पर बुलाते हैं, फिर तय निकलता कंक्लूड करने के लिए पूरे देश का जो मीटिंग होती है ना, उसमें वो सेंटर को जाती है। मैं एक बात बता दूं, थोड़ा जो आपको नॉलेज, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, पहले कांग्रेस राज के अंदर जब कोई अमेंडमेंट आनी हो लॉ के अंदर, लेबर लॉ के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूट क्लब है दिल्ली में, उसमें सभी ट्रेड यूनियन को बुलाया जाता है। अभी कोई नहीं बुलाता, मोदी ने सबको बंद कर दिया, वन साइडेड प्रोग्राम है। वो कहते हैं हमने इसमें रूल में हम ये करना चाहते हैं, आप सुझाव दो यूनियन वाले। अब कोई सुझाव नहीं मानता। अब कोई तो आप एक विचारधारा से जुड़े होने की वजह से ये हो रहा है।
क्या कहते हैं? इंटक का जो माइंड सेटअप है वो कांग्रेस के साथ है, तो आप आपके संगठन को क्यों मैं एक डिटेल जाता हूँ थोड़ा ना। सेंटर के अंदर 10 ट्रेड यूनियन ने इंटक, एटक, सिट्टू, बीएमएस को छोड़कर इंडिपेंडेंट फेडरेशन, बैंक, रेलवे, एक्सेट्रा जितनी भी है 10 यूनियन मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति बनाई है। उसका चेयरमैन है हमारे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी मराठी। उसके नेतृत्व में कभी जो हड़तालों को कॉल आते हैं ना, उसके नेतृत्व में फैसले उसके नेतृत्व होते हैं। जब वर्कर की डिमांड आती है, किसान की डिमांड आती है, मजदूर की डिमांड आती है, हमें उस वक्त ये नहीं देखा सरकार किसकी है। मनमोहन सिंह की सरकार है, हम हड़ताल करते रहे सेंटर के अंदर मिलकर। अगर हमें कोई सेंटर की कॉल आए, अभी भी सेंटर का यहां भी हड़ताल करेंगे। हमें ये नहीं देखिए गवर्नमेंट किसकी है। हम कमिटेड जो है ना वर्किंग क्लास के लोगों के लिए, कर्मचारी चाहे किसी भी वर्ग का हो, हम उनके साथ खड़े हैं। तो धन्यवाद शर्मा जी, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में है।